इसको चुनाव के तुरंत बाद करते हैं। ये सरासर गलत है। मैं पूछ रहा हूँ कि चुनाव आयोग का हम लोग यहाँ बिहार में और रामगढ़ प्रखंड में हम लोग इसलिए धरना दिए हैं कि ये सरकार दस्तावेज मांग रही है 11, 12, 13 गो और बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र मांग रही है। आज से 50 साल पहले किसी का बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र था और हमारा जब वोटर लिस्ट में नाम है, हमारा पहचान पत्र है, हमारा आधार कार्ड है, तब क्या चाहिए उसको हमारा घर द्वार। उस आदमी का मानसिकता सही नहीं है। जो बिहार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं उनको समझ लीजिए कि अब जान रहे हैं कि केंद्र की सरकार जा रही है और बिहार की सरकार जा रही है और बिहार में तेजस्वी की सरकार आ रही है। इसलिए गरीब गुरबा के वोटर को वोट में नाम काट कर और अपना सरकार बनाने के फेर में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ बिहार का जनता जब ज़रूरत पड़ा है तो बिहार का जनता पूरे देश को सबक सिखाने का काम किया है और हम लोग इसी पर धरना प्रदर्शन किए हैं और जब तक ये अपनी वापस नहीं लगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनको पीछे हटना पड़ेगा। अभी सरकार तो दस्तावेज में कुछ डिवाइड की थी, तो फिर क्या हुआ? दस्तावेज में डिवाइड की है तो उसको अभी क्लियर होगा कि क्या किया चाहिए और सारे लोग अपने दस्तावेज देकर साइड में चलिए, यहाँ अपना बयान देते में वो किया है तो समझ लीजिए कि सारे लोगों को दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, सारे लोग को द्वार पर ये जाएंगे मास्टर और क्या क्या मांग रहे हैं, तब न हम लोगों को ये होगा कि क्या क्या चाहिए। लेकिन पहला बार तो 11, 12 को दस्तावेज मांग रहा था बिहार सरकार। कौन अपने बाप दादा परदादा का जन्म प्रमाण पत्र रखा हुआ है? इसी का हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग लंबा समय से वोट देते आए हैं, हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है तभी ना वोट देते हैं। हम लोग का आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, हम लोगों का राशन कार्ड में नाम है। अब क्या ज़रूरत पड़ गई उसको? हाँ, उसको जो 2 जगह 3 जगह वोट दे रहे हैं उसका आप व्यवस्था बनाइए। और सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे? हाँ, सरकार नहीं मानती है तो क्या रही? सरकार नहीं मानती है तो सरकार को जनता मनाएगी ना। जनते से न सरकार बनती है बिगड़ती है, जनते सरकार बनाती है बिगाड़ती है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है और हम लोग उनको मना कर रहेंगे। बिहार की जनता मना के रहेगी, उनको ठेवना पर हम लोग ला देंगे और हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। ये बिहार की जनता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार द्वारा षड्यंत्र साजिश के तहत चुनाव आयोग के द्वारा आम मतदाता सूची में जो 11 मांगा गया था प्रस्ताव, 11 पेपर आपको जमा करना है जो आमजन के पास नहीं है। और भारतीय लोकतंत्र में पहला बार हुआ है, अभी आपका 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ इसी मतदाता सूची पर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि मतदाता सूची का त्रुटि सुधार करना पड़ रहा है? यह एक साजिश के तहत गरीबों को वोट बंदी हो रहा है। गरीबों को वोट से वंचित करने का एक बड़ी साजिश है जिसको इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोग मतलब कि इसको हासिल उनको होने नहीं देंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे और यह उनका मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है। अभी तो संशोधन हुआ था मतदाता सूची में कि वहाँ कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। हाँ, तो ये इंडिया गठबंधन का विरोध का कारण है कि कुछ सूची में हुआ है, लेकिन हम लोग के कारण कि आप साफ इसको बंद करिए। जब लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर होता है तो आज चुनाव से 1.5 महीना पहले ऐसा क्या पड़ा कि आप त्रुटि सुधार रहे हैं? इसको चुनाव के तुरंत बाद करते हैं एक बात होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक ना? हाँ जी, बोलिए।
आप पूछिए। चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग का जो फैसला है ये सरासर गलत है। मैं पूछ रहा हूँ कि चुनाव आयोग का अधिकार है, क्या अधिकार है उसका? अधिकार है उसका नागरिकता पर सवाल उठाने का। ये तो सुप्रीम कोर्ट से उसको बैन कर दिया गया था कि आप नागरिकता के विषय में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर भी 22 दिन के अंदर में 10 करोड़ लोग कहाँ से अपना एविडेंस देंगे? आप बताइए। उसमें 11 ऐसे चीज़ मांगे गए हैं कि जिसके पास है ही नहीं। ये बताइए कि कहीं बाढ़ से डूबा हुआ है, कोई राज्य बाढ़ से कोई क्षेत्र डूबा हुआ है, जितने भी हमारे मजदूर और पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं उनके पास 11 में कोई भी एविडेंस नहीं है। अभी तो चुनाव आयोग देखिए जी, दस्तावेज में कमी कर दिया। देखिए चुनाव आयोग विफल हो गया। वो जाना था कि यहाँ के क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ पर मानेंगे नहीं, तो इसलिए वो अभी तो संज्ञान में वो लिया हुआ है इस चीज अभी बात को। वो बोला है कि पीछे से दे दीजिएगा। ये तो आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मांगे क्या है? आप लोग को मांगे क्या है? देखिए, हम लोगों की मांगे है, आपको जब ये चीज़ लागू, ये कानून करना था तो इलेक्शन के बाद आप लागू कर देते। हम लोगों का पूछने का मतलब ये है कि ये चुनाव में जो चुनाव आने वाला है इसमें आपने ऐसा क्यों किया? इससे पहले जो चुनाव हुआ था तो उसमें तो प्रधानमंत्री लोग बने, सांसद बने, बहुत राज्य की सरकारें बनी, आखिर क्यों बनी? और मेरा कहना ये है कि मान के चलिए कि अगर वंचित लोग हो जाएंगे वोट देने से तो उस पर सरकार क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन उस पर क्या कहेगा? कह रही है कि हम घर घर भिजवा के जुड़वाने के काम कर रहे हैं। तो एविडेंस नहीं है ना भैया। चकमा दे रही है सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मन्नू यादव है। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया बना ना लो, तन बना हो जल बना। हम ये कहना चाहते हैं कि सारा सर गलत है और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए और चुनाव बाद पुनः करा जाए, क्योंकि तेजस्वी की सरकार आने वाली है। सब सर्वे में सब तेजस्वी ही आगे चल रहे हैं और उसके डर से ये सरकार नया नया कानून ला रही है। यहाँ पर कौन रोहिंग्या मुसलमान है? कोई नहीं है, लेकिन ये सरकार तेजस्वी यादव से डर गई है और तेजस्वी यादव के डर के चलते सारे महागठबंधन के वोटरों को काटना चाहती है और भाजपा और फरौडगिरी कर रही है। हम एक सरकार से मांग करते हैं कि इसको पुनः रद्द किया जाए और ये चुनाव के बाद आप जो कराना चाहते हैं कर सकते हैं। साल भर पहले इसी पर संसद बने तो संसद में सब ठीक था और अब गबड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नंदलाल पाल नाम है। कहाँ से हैं? इमिलिया से। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नीतीश जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा विश्वास हो गया है कि जब तेजस्वी यादव जीत जाएंगे तो इतना बढ़िया काम करेंगे कि जल्दी हटेंगे नहीं। यही मेरा कहना है, इसलिए तेजस्वी यादव को लोग इनकार कर रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें आधार कार्ड सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड जमा करें और सब काम हो गया। चलिए, आप सहमत हैं इसका मतलब? बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, राशन कार्ड का मांग हो। ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार, उसको बहिष्कार किया जाए। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपेंद्र सिंह है। कहाँ से? रामगढ़ से। सर, क्या चुनाव आयोग का फैसला से क्या? इससे साफ नाराजगी है पूरे बिहार में। ये चुनाव आयोग का कोई फैसला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का फैसला है। जब सी वोटर का सर्वे आया जिसमें तेजस्वी जी सबसे लोकप्रिय हुए तो उन लोगों को गद्दी की मोह सताने लगी। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि वोट से नामे उड़वा दो सबका, न वोट रहेगा न तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। लेकिन वो अपना ख्याल छोड़ दे। बिहार की जनमत और जनता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है तेजस्वी जी के साथ। कोई उपाय कर लें, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी नया सीएम और कोई और सीएम नहीं, बिहार के तेजस्वी यादव नया सीएम बनेंगे और पूरे बिहार के युवा, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार समाप्त हो जाएगी। इस सरकार कोई आज की नहीं है, आज 20 साल से चल रही है। इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि फिर एक बार जनता के बीच में आएंगे मौका लेने के लिए, जिनकी सरकार 1 माह, 2 माह, 5 साल नहीं 20 साल से चल रही है। आज पूरे बिहार में लड़ाई
तेजस्वी यादव जी से है। आई लोग बात क्या करता है कि इनके बाप दादे की जो सरकार थी 15 बरस, उसमें तेजस्वी जी कोई मंत्री नहीं थे, न मुख्यमंत्री थे न सिंचाई मंत्री थे। आज तेजस्वी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लड़ाई नीतीश कुमार जी से, लालू प्रसाद यादव जी से नहीं है, तेजस्वी यादव से है। और बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी हो गए हैं और बिहार की जनता मान गई है। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी कार्रवाई हो, कितना भी उपाय कर ले ये लोग, लेकिन इन लोगों का गद्दी बचने नहीं जा रहा है। यही कहना चाहते हैं। इसमें बिहार बंद है और पूरा सफल बिहार बंद है।